एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड के एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड ने आज तक पूछे हैं अपने एग्जाम्स में, और कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी जो बोर्ड ने खुद ने अपलोड किए हैं सीबीएसई एकेडमिक्स की साइट पर। ओके, देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, सो हमने अ लेटर टू गॉड को 2 लेसन्स के अंदर पढ़ा, ठीक है। तो 2 पार्ट में हमने इस स्टोरी को समझा, अच्छे से एनालाइज किया, ठीक है, और इसको समझा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहले हम आपका स्टार्ट करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन से, राइट। टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं आपके, जो आपकी बुक के अंदर है फर्स्ट फ्लाइट के अंदर, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। What did लेंचो होप फॉर? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि लेंचो ने किस चीज के लिए होप किया था। What did लेंचो होप फॉर? ओके, देन द आंसर इज लेंचो होप्ड फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग, लेंचो होप्ड फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वॉज अ शार। ठीक है, तो देखिए आपको जो है जब भी जो क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड का एग्जामिनर, अगर मैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि लिटरेचर सेक्शन के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कोई भी चैप्टर में से, जैसे ये लेंचो वाला चैप्टर भी आप ले लीजिए, तो पहले उसका आप हाँ, अगर हाँ या ना में आंसर हो रहा है तो पहले आप वो मेंशन कीजिए, ठीक है। आगे और हम पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है कि लेंचो ने किस चीज के लिए होप किया था, तो लेंचो होप्ड फॉर रेन्स, ठीक है। तो आपको 1 मार्क तो आपका यही मिल गया है, कोई काट नहीं सकता। लेंचो होप्ड फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ शार, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा उस हिसाब से सोचकर लिखना है कि आपको ज्यादा आंसर में बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। जो आपसे पूछा है, जितना आपसे पूछा है उतना ही आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइसली आंसर करना है, ठीक है, ताकि जो बोर्ड का एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देते वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कैसे लिखना है आपको, पॉइंट नंबर 1 मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, बहुत ज्यादा प्रिसाइसली अपना आंसर लिखना है। हिंदी में अगर बोलूं प्रिसाइसली मतलब संक्षिप्त में, ठीक है, साफ शब्दों में, साफ आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर आंसर मेंशन करना है, ठीक है। ये तो अभी पहला क्वेश्चन था। आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट है, हमेशा आता ही आता है कि लेंचो ने क्यों ऐसे रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया कि दे वर लाइक न्यू कॉइन्स। वो इसलिए किया क्योंकि लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। ये चैप्टर की स्टार्टिंग की बात है कि जब उसकी फसल वाज रेडी फॉर कल्टीवेशन, वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था और अपनी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग वाले मन से वो अपने क्रॉप्स की तरफ देख रहा था, ठीक है। और वो बस एक बहुत ज्यादा एक होप के साथ किसका वेट कर रहा था कि जल्दी से एक अच्छी सी बरसात हो जाए ताकि मैं अपने क्रॉप की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दूं, अपने क्रॉप की हार्वेस्ट कर दूं। तो लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, हाउएवर दे रिक्वायर्ड अ गुड डाउनपोर बिफोर हार्वेस्टिंग। डाउनपोर मतलब अ हैवी रेन, मैंने पहले भी आपको बताया था, डाउनपोर मीन्स अ हैवी रेन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको बताया वो क्या है, राइट प्रिसाइजली। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताऊंगी, जितना आप अपने टेक्स्ट बुक के भाषा का इस्तेमाल करते हैं आंसर के अंदर, ठीक है, उतने चांसेस आपके हाई स्कोर करने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में हैवी रेन नहीं लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है अ डाउनपोर लिखा है, ठीक है। तो आप हैवी रेन लिखने की बजाय अगर आप डाउनपोर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी वही सेम लैंग्वेज लिखी है, जितना आप अपनी टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज को आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे अपने आंसर्स में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
मैं यहां लिख देती हूं यूज टेक्सचुअल लैंग्वेज। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और साथ साथ ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते रहिए। इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और जो जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताती जा रही हूं वो सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, विथ आंसर्स। यूज टेक्सचुअल लैंग्वेज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, हाँ, ओके, देन मैं फिर से एक बार आंसर आपको रीड करके बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, वाई द लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ठीक है, देखिए हम अच्छे से चैप्टर पढ़ लेते हैं, हमें समझ में भी आ जाता है, ठीक है, उसका आंसर भी हमें समझ में आ जाता है हिंदी मीनिंग में। लेकिन अब जो चैलेंज ये है कि अब हम उसको बिल्कुल प्रिसाइसली, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में कैसे प्रेजेंट करें बोर्ड के अंदर। तो ये वो कुछ, ये जो मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए, लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट या कल्टीवेशन आप लिख सकते हैं, कुछ भी। हाउएवर दे रिक्वायर्ड अ गुड डाउनपोर, लेकिन उन्हें बस एक चीज की जरूरत थी, वो है एक अच्छा सा शार, मतलब रेन शार, मतलब हैवी रेन, अ डाउनपोर बिफोर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग से पहले। देन आफ्टर अ डाउनपोर, ठीक है, डाउनपोर होने के बाद ही कुड सेल द हार्वेस्ट एंड गेट मनी, उसके बाद वो अपनी क्रॉप्स को बेच सकता है और वापस पैसे कमा सकता है। दैट इज वाई ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। ठीक है, कितनी इजी और सिंपल लैंग्वेज में और प्रिसाइसली लैंग्वेज में आपका पूरा का पूरा जो आंसर है वो खत्म हो गया। ठीक है, सबसे मेन बात आपको जो है ये ध्यान में रखनी है कि यूज टेक्सचुअल लैंग्वेज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में जो दे रखा है वो है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। कैसे जो है वो बारिश का जो रूप है वो बदल गया, ठीक है, और फिर लेंचो के फील्ड को क्या हुआ। ठीक है, लेंचो की फील्ड के साथ क्या हुआ। द रेन वाज पोरिंग डाउन, ठीक है, तो जो बारिश है वो हो रही थी, बीच में ही चल रही थी, पोरिंग डाउन, ठीक है, बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये टेक्सचुअल लैंग्वेज ली गई है, आप अपने बुक के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। ठीक है, ये आपकी टेक्सचुअल बुक का ही पार्ट है, ये लाइन सेम एग्जैक्ट आपकी बुक में भी दे रखी है। ठीक है, a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. ठीक है, the hail rained on the valley for an hour. ठीक है, अब ये कंटिन्यू चल रहा है, ये सेम लाइन जो है ये आपके बुक में भी दे रखी है, the hail rained on the valley for an hour, और एक घंटे तक, an hour मतलब for 1 hour, एक घंटे तक ऐसी ही बारिश होती रही। कैसी, हेलस्टोन वाली, बिकॉज ऑफ विच, और इस बारिश की वजह से लेंचो का जो फील्ड है वर डिस्ट्रॉयड, उसके सारे खेत जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए। देयर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज एंड द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, द कॉर्न वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो है आपकी, ये एक टेक्सचुअल पार्ट है आपकी बुक के अंदर, ये पूरा पैराग्राफ मेंशन है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो एक बार आप इस आंसर को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। द रेन वॉज पोरिंग डाउन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू blow and very large hailstones began to fall along with the rain. The hail rained on the valley for an hour, because of which the lenchos field were destroyed. There was not a single leaf left on the trees and the flowers were gone from the plants. The corn was completely destroyed. ठीक है, लेंचो का जो खेत था वो किसका था, राइप कॉर्न का। किसका था, राइप कॉर्न का। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे कॉर्न यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए,
वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, ठीक है, जब 1 घंटे तक ऐसी बारिश होती रही, फिर उसके बाद लेंचो कैसा फील कर रहा था? तो व्हेन द हेल स्टॉप लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। देखिए अगेन यू कैन नोटिस ही लुक्ड अराउंड एट हिज फील्ड्स and said that even a plague of locusts would have left more than what was left। ठीक है, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपने वो जो सोच रहे हैं वो उसको और जो एग्जामिनर को अच्छे से सिंपल भाषा में समझ में आ जाए वैसे उस आंसर राइटिंग में कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपकी टेक्सचुअल बुक में जो आपकी लाइन दे रखी है ना वही आपको लिखनी है। असल में यही ट्रिक होती है, यही आपको लिख कर आनी होती है कि इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन व्हाट वाज लेफ्ट एंड आफ्टर द हेल स्टॉर्म he said that they would have no corn that year and they would go hungry, he was full of sorrow। उसके बाद अपनी तरफ से ऐड कर दो कि वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर प्रिसाइजली। ठीक है, Who or what did लेंचो have faith in? ठीक है, लेंचो को किसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, फेथ था। What did he do? और फिर उसने क्या किया? उसने क्या किया? लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ठीक है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। सीधे सीधे आप बता दीजिए आंसर में। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग। ठीक है, उसको ये बात पता थी कि जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देख रही हैं, सबको देख रही हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। इन वंस कंसाइंस का मतलब क्या होता है कि द अदर पार्ट ऑफ द माइंड, आप उसको कंसाइंस कह सकते हो। ठीक है, जो हमारे बस में नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको इसे सिंपल भाषा में नहीं लिख के आना है कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है कि आप उसको सिंपल करो उसके लिए। ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है आपको वही लिखना है। इन वंस कंसाइंस देयरफॉर ही रोट अ लेटर टू गॉड एक्सप्रेसिंग हिज नीड फॉर 100 pesos so that he could sow his field again and live until the crop grew again। ठीक है, ये सेम चीज आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है, लेकिन एक्टिव वॉइस में दे रखी है जब कहानी चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पे बस इतना सा चेंज आया है कि इसको बस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है आंसर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रेड द लेटर? लेटर को किसने पढ़ा? ओके, व्हेन द पोस्टमैन सॉ दैट द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड। ठीक है, लेटर कौन बांटता है? पोस्टमैन बांटता है। तो सबसे पहले पोस्टमैन की नजर गई वहां पर। ठीक है, व्हेन द पोस्टमैन सॉ दैट द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, जैसे ही उसने देखा कि लेटर के ऊपर गॉड का नाम है तो फटाफट उसको क्लिक किया कि अरे ये कैसा लेटर है। ही लाफ्ड एंड टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। उसके ऊपर जो मास्टर है उसके पास वो लेकर गया वो लेटर। हु देन रेड इट? फिर पोस्ट मास्टर ने लेटर रीड किया। ठीक है, देन व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? लेटर रीड करने के बाद पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया? इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फेथ इन गॉड अलाइव। ठीक है, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। ठीक है, व्हेन ही रेड दैट लेंचो नीडेड 100 pesos, जैसे ही उसने लेटर पढ़ा और उससे समझ में आया कि लेंचो ने जो मांग की है वो उसको 100 pesos की ज़रूरत है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ठीक है, उसने अपने एम्प्लॉयज से कहा पैसे देने को। ठीक है, ये मैनी की जगह यहाँ पे मनी आएगा। मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और उसने खुद ने भी अपने सैलरी में से कुछ पार्ट उसको दिया। ही कुड नॉट गैदर द एंटायर अमाउंट, वो पूरा अमाउंट तो उसके लिए इम्पॉसिबल था 100 pesos, लेकिन ही मैनेज टू गेट मोर देन हाफ ऑफ इट, बट मैनेज टू सेंड लेंचो अ लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट। देखो यहाँ पे आ गया। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड साइंस इट गॉड। ठीक है, और लास्ट में एनवेलप में जो पोस्ट मास्टर है उसने पैसे रखे और साइन कर दिया गॉड का। ठीक है, साइन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? ठीक है,
ये हम सबको पता है कि जो लेंचो है उसका फेथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था गॉड के ऊपर, उसे पूरा विश्वास था कि ज़रूर पैसे आएंगे, और एज मेंशन कि आंसर है नो। लेंचो was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. ठीक है। Then question number 9, what made him angry? ठीक है, लेंचो what made him, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेंचो की बात हो रही है यहाँ पे। लेंचो को क्यों गुस्सा आ गया था? वो इसलिए क्योंकि he got angry when he counted the money. There were only 70 pesos in the envelope. कितने थे? 70 pesos. उसने मांग किसकी की थी? 100 pesos की। He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. उसको अभी भी इतना विश्वास था कि गॉड से कभी भी गलती नहीं हो सकती है और ना ही वो मना कर सकते हैं मुझे इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि उसने जिस चीज़ की मांग की है। Therefore ही कंक्लूडेड दैट, और फिर ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखते हुए उसने क्या निष्कर्ष निकाला? उसने बोला दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पेसोस। ठीक है, रिमेनिंग 30 कैसे? उसने मांग की थी 100 पेसोस की, ठीक है, आए कितने? 70 पेसोस, रिमेनिंग कितने बचे? 30 पेसोस, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा कि जो बाकी के जो पैसे हैं वो किसने ले लिए? वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस है उसके एम्प्लॉयज जो वहाँ काम करते हैं उन्होंने ले लिए, ठीक है। ओके, ये थे हमारे कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। देन वी विल स्टार्ट विद सैम्पल क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने जो पूछे गए हैं, ठीक है, और जो आपकी साइट पे भी अवेलेबल है ये सेम क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया है ये थोड़ा सा पार्ट। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। The only thing the earth needed was a good downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. ये आपका एक्सट्रैक्ट है और ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन हाउ कैन इट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो आपके एक्सट्रैक्ट के हिसाब से हाउस की लोकेशन कैसे हम और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या वो मैजेस्टिक बोलने की कोशिश कर रहा है? क्या वो इम्पोजिंग बोलने की कोशिश कर रहा है? सॉलिटरी या यूनिक? ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको सबके एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैजेस्टिक मतलब एक किंग लाइक कह सकते हो आप लोग, मैजेस्टिक फीलिंग देने की कोशिश कर रहा है। इम्पोजिंग तो अलग ही वर्ड हो गया, मतलब आप किसी पे थोप रहे हो। सॉलिटरी मतलब आइसोलेटेड, सॉलिटरी मीन्स आइसोलेटेड घर है क्या उसका, मतलब एक जगह से हट के अकेला थोड़ा सा, या फिर यूनिक बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। द फील्ड ऑफ, तो आंसर है इसका सॉलिटरी, ठीक है। ऐसा क्यों? आप एक्सट्रैक्ट में देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब इसका मतलब देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में से पूरा एक ही ऐसा घर था, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट डिस्क्राइब किससे होगा? सॉलिटरी से, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब एक, इसलिए यहाँ पे सॉलिटरी आया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स दैट, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी, द फ्लावर्स वर ऑप्शन नंबर बी, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, लाइक मतलब आप ऊपर से अगर आप देखते हो आपको बहुत सारे फ्लावर्स नजर आते हैं आपके खेत के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर
बी। ओके, देन ये सेकेंड एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Question number 1, bunch of crooks. Pick the option that does not collate with bunch of correctly. ठीक है, bunch of क्या होता है, देखो bunch of keys होती है, bunch of grapes होता है, bunch of flowers भी हम कह सकते हैं, bunch of island नहीं, जम नहीं रहा, क्या होगा इसका आंसर, island। ठीक है, bunch of island कभी भी नहीं होता। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड आता है, मतलब अगर एक साथ बहुत सारे आइलैंड्स अगर साथ में होते हैं तो उसके लिए एक वर्ड है, आप ध्यान रख लीजिएगा, उसे हम कहते हैं आर्कीपिलागो, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड। क्या कहते हैं इसे, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड, छोटे छोटे से। ठीक है, उसे हम कहते हैं आर्कीपिलागो। बंच ऑफ आइलैंड जैसा कुछ वर्ड नहीं होता है, तो आंसर क्या आएगा इसका, आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स दैट द पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचो सेकेंड लेटर। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बहुत ध्यान से आपको मैंने समझाई थी, चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, हम देखते हैं आयरनी होती है। ठीक है, आयरनी कैसे होती है कि लेंचो को चाहिए गॉड से हेल्प। ठीक है, और उसकी जो हेल्प है वो खुद पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद उसकी हेल्प करते हैं उसका प्लाइट देखते हुए। लेकिन असल में जो लेंचो है वो क्या कंक्लूड करता है कि अगली बार जो है आप पैसे जो है मेल से ना भेजकर किसी और चीज़ से आप भेजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके जो बाकी जो रिमेनिंग 30 पैसों हैं वो वहाँ के पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने ले लिए हैं। ठीक है, और हम अक्सर ऐसा ख्यालात हम क्रिएट कर लेते हैं कि लेंचो कितना बेकार इंसान है, कितना गंदा है, वो ऐसे कैसे सोच सकता है। लेकिन हमें नेगेटिव आंसर नहीं लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बी पॉजिटिव, आपको हमेशा अपनी आंसर शीट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही लिख कर आना है, नेगेटिव नहीं लिखना है आपको। और असल में ये वो नेगेटिव पॉइंट है भी नहीं, लेंचो जो है उसको पता नहीं है इस बारे में, ही इज़ वेरी इनोसेंट, ही इज़ वेरी चाइल्ड लाइक। ठीक है, तो इसमें उसकी भी गलती नहीं है कि उसने इस तरीके से सोचा। ठीक है, देन अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स दैट द पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचो सेकेंड लेटर, और वो है ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड एंड फोर्थ, दैट इज ग्रैटिट्यूड। वो बहुत खुश हुआ, वेरी हैप्पी, मतलब उसका सौभाग्य है, काइंड ऑफ तुम कह सकते हो ग्रैटिट्यूड। और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एलेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एलेशन। एलेशन का मतलब होता है, इसका मतलब भी सेम ही होता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, मतलब एक एलेशन का मतलब हाई लेवल ऑफ लाइक गुड फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा खुश। ठीक है, आप कह सकते हो उसको। पहला ऑप्शन सोरोफुल, तीसरा डिसअपॉइंटमेंट एंड फिफ्थ शॉक। इन ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। उसको बहुत ही अच्छा लगा, ग्रेटिट्यूड फील हुआ उसको और एलेशन फील हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेंचोज लेटर इंक्लूडेड, लेंचो के लेटर में क्या था, लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, ये सबको पता है। पिक द मोस्ट सूटेबल कोट फॉर इज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा, कहाँ गया वो एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट था। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हुए आपको आंसर देना है। ठीक है, कि कौन सा वो जो लाइन है उसको सूट होती है। इट इज़ ईजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। नहीं, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। ऑप्शन बी, रियल नॉलेज इज़ टू नो द एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस। या फिर यू सी अ पर्सनस ट्रू कलर व्हेन यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू देयर लाइफ। या फिर डी, ट्रू जेनरोसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इन ग्रेटिट्यूड।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रू जेनरोसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इनग्रेटिट्यूड, और ये किसने दिया है? कोको चैनल ने कहा है। ठीक है, ट्रू जेनरोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? ट्रू जेनरोसिटी मीन्स अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा काइंड है, ठीक है, सबकी मदद करता है, बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट उसका नेचर है, ठीक है, तो अगर कोई उसको इनग्रेटिट्यूड भी अगर दे रहा है, मतलब अगर कोई इंसान उसका अपमान भी कर रहा है, तो भी वो उसे दिल से एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यही होती है काइंडनेस। ठीक है, और ये जो चीज़ है हम किस में देखने को हम और ये सब चीज़ हम किस में देखते हैं? उस पोस्ट मास्टर ने। ठीक है, उसने जो है लेंचो ने अपने लेटर के अंदर ऐसा ऐसा लिखा कि नहीं, आप अगली बार मेल से ना भिजवा कर किसी और चीज़ से भिजवाइएगा। तो जब उसने फिर से वो लेटर पढ़ा तो उसे बुरा लगना चाहिए था, राइट, पर उसको बुरा नहीं लगा। उसका जो लेंचो ने उसके लिए इनग्रेटिट्यूड बिहेवियर दिखाया, उसने उसको भी बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड से एक्सेप्ट किया, वो खुश था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम 30 to 40 और 40 to 50 इन वर्ड्स के आंसर हम सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे उनको लिखने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। आप अभी तक MCQs आपके चल रहे थे। ठीक है, बोर्ड में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस लेटर टू गॉड चैप्टर के। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेसन के अंदर। तो थैंक यू एवरीवन।